कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देश में आजकल बिहार विधानसभा चुनावों की चर्चा जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर बिहार की जनता को लुभाने में लगी हुई हैं। लेकिन इस बार बिहार के चुनावों का मिजाज अगर किसी ने बदला है तो वो हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी के मैदान में उतरने से एक दिलचस्प सियासी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इन चुनावों में AIMIM को बड़े गेम चेंजर के रूप में भी तमाम सियासी जानकार देख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ओवैसी की तरफ से मुस्लिम वोटों में की जा रही सेंधमारी को माना जा रहा है। इससे पहले भी ओवैसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी अपनी बढ़ती ताकत की एक झलक दिखला चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष प्रोग्राम पब्लिक फेस में। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले नेता असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, जो बिहार में पहली बार अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी की शुरुआती जिंदगी के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा 1973 से 1983 तक हैदराबाद पब्लिक स्कूल से हुई। 1984 से 1986 तक वे सेंट मैरी जूनियर कॉलेज में पढ़े। 1986 और 1979 के दौरान उन्होंने निजाम कॉलेज से BA किया। उसके बाद 1989 और 1994 में उन्होंने लंदन के लिंकन कॉलेज से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। ओवैसी की शादी 1996 में फरहीन से हुई। उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। असदुद्दीन ओवैसी 2008 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष हैं। ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नई दिल्ली के संस्थापक सदस्य भी हैं। ओवैसी साल 1994 और 1999 में हैदराबाद की 4 मीनार विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही साल 2004, 2009 और 2015 में वह हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। संसद रत्न अवार्ड से नवाजे गए असदुद्दीन ओवैसी का सियासी सफर कई मायनों में बेहद खास रहा। बिहार की सरजमी पर किस्मत आजमाने वाले ओवैसी ने अपने राजनीतिक करियर का आगाज साल 1994 और साल 1999 में विधायक के तौर पर किया, जिसके बाद उनका सियासी रुतबा आगे ही बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह साल 2004 और 2009 में लगातार दूसरी बार सांसद बने। तो चलिए नजर डालते हैं ओवैसी के सियासी सफर और उनकी पार्टी के अस्तित्व के बारे में। AIMIM की स्थापना करीब 94 साल पहले हैदराबाद में हुई थी। शुरुआत में ये एक गैर राजनीतिक संगठन हुआ करता था। इस संगठन का मकसद मुसलमानों को एक मंच पर लाना था, लेकिन बदलते दौर के साथ ये मंच पूरी तरह एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गया। देश की आज़ादी के 20 साल पहले हैदराबाद पर निजाम उस्मान अली खान का राज था। नवाब महमूद नवाज ने साल 1927 में मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन नाम के सांस्कृतिक संगठन की नींव रखी। साल 1938 में इस संगठन का पहला अध्यक्ष बहादुर यार जंग को बनाया गया था। MIM के संस्थापक सदस्यों में हैदराबाद के एक राजनेता सैयद कासिम रिजवी भी शामिल थे, जो रजाकार नाम के हथियारबंद लड़ाकू संगठन के मुखिया भी थे। साल 1927 में MIM की स्थापना हैदराबाद के मुसलमानों ने समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की थी। साल 1944 में तत्कालीन पार्टी प्रमुख नवाब बहादुर यार जंग की रहस्यमय हालात में मौत हो गई। करीब 1 दशक बाद 1958 में अब्दुल वाहिद ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे, उन्होंने मजलिसे का नए तरीके से गठन करके इस पार्टी का नाम AIMIM दे दिया। नव गठन के बाद के साल 1959 में पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा। हैदराबाद में 2 MCD उपचुनावों में पार्टी ने जीत दर्ज की।
साल 1975 में अब्दुल वाहिद की मौत के बाद उनके बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष बनाए गए। साल 1984 के आम चुनावों में सलाहुद्दीन ने हैदराबाद की लोकसभा सीट जीत ली। सांसद के तौर पर लगातार 6 कार्यकाल पूरा करने के बाद साल 2004 में सलाहुद्दीन ने अपने बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी के लिए यह सीट छोड़ दी। भारतीय राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने वाले ओवैसी ने न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि महाराष्ट्र में भी अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई है। पिछले कुछ समय में ओवैसी की पार्टी हैदराबाद से भी बाहर पांव पसारने की कोशिश में लगी हुई है। साल 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी को 2 सीटें मिली थी। पार्टी की जीत का असर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए एमसीडी के चुनावों में भी साफ झलका। 113 सीटों वाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एमआईएम ने कुल 54 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें 26 ने जीत दर्ज की, जिसके बाद अब पार्टी बिहार में पैर पसारने की कोशिश में है। बिहार के सीमांचल की विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले ओवैसी के इस ऐलान से उनके विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल बिहार के सीमांचल में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को अब अपनी सियासी जमीन दरकती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल में इन्हीं पार्टियों की हनक और रसूख है, तो वहीं मुस्लिम हितैषी कही जाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी पर भी संकट के बादल साफ मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांचल देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से आता है। सीमांचल में 4 जिले आते हैं: अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। आपको बता दें कि बिहार के 17 मुसलमान विधायकों में से 8 इन्हीं 4 जिलों से आते हैं। बात करें अगर किशनगंज की, तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी 70% है। राजनीति के अलावा ओवैसी भाई अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं। सलाहुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक विरासत को उनके 2 बेटे असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी बखूबी संभाल रहे हैं। दोनों भाई अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ओवैसी के उन विवादास्पद बयानों के बारे में। साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफ़ी अपशब्द कहे थे, जिसके लिए उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। यही नहीं, याकूब मेमन की फांसी की सजा पर भी ओवैसी बंधुओं ने जमकर विरोध किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि याकूब को मुस्लिम होने की वजह से फांसी की सजा दी जा रही है। इसके साथ ही ओवैसी ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान पर भी जमकर निशाना साधा था। उन्होंने सलमान खान पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो एक बेवड़े साहब है। विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में एक सभा को संबोधित करते हुए सलमान खान को हिट एंड रन मामले में जमकर लताड़ लगाई थी। ओवैसी ने सलमान को गैर जिम्मेदार शख्स बताया था। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में गौमांस पर प्रतिबंध लगने के बाद शराब पर भी पाबंदी लगाने की वकालत की थी। इसके साथ ही ओवैसी ने दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलने और धर्म परिवर्तन मामले पर भी बयान देकर विवादों से घिर चुके हैं। साथ ही अभी हाल ही में हुए दादरी में अखलाक हत्या मामले पर ओवैसी ने फिर से नरेंद्र मोदी को सवालों के घेरे में खड़ा किया था। ओवैसी ने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मोदी गायिका आशा भोसले के बेटे की मौत पर दुख प्रकट कर सकते हैं, तो अखलाक की मौत पर चुप क्यों हैं। वहीं बात करें ओवैसी के पार्टी के अतीत की, तो सदस्य तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी करने की वजह से भी ओवैसी विवादों में आ चुके हैं। जनवरी 2013 में असदुद्दीन के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को अपने भाषणों के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने और राष्ट्र के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाने के आरोप में न्यायिक हिरासत में लिया गया था। बहरहाल हैदराबाद की सरजमी से जीत का परचम लहराने वाले असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र और बिहार के बाद अगले सालों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में अपने विस्तार को लेकर
काम कर रहे हैं। लेकिन इस समय बिहार की सियासी गणित काफ़ी उलझी हुई है। बिहार की आवाम किस पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपती है, इसकी तस्वीर तो कुछ दिनों बाद साफ हो जाएगी। लेकिन ओवैसी की बिहार के चुनावों में दस्तक कहीं ना कहीं वहाँ के सियासी रंग में भंग ज़रूर डाल सकती है। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस। हमें उम्मीद है आपको ये हमारा कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।